हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर देखने वाले हैं और लेजर का प्रॉब्लम देखेंगे। तो आपको जो नोट्स प्रोवाइड की गई है उसको साथ में रेफ़र करते चलिएगा कि जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। अब आपको जर्नल के बारे में पता है कि जर्नल वो प्राइमरी बुक है जिसमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है और डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। सब्सिडियरी बुक इज़ द सब डिवीज़न ऑफ द जर्नल, और उसके बाद में सब्सिडियरी बुक होती है जो कि जर्नल का ही डिवीज़न है, उसका ही भाग है। तो हम जर्नल को 8 भागों में डिवाइड करते हैं, परचेज बुक के रूप में, सेल्स बुक के रूप में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। तो जब जर्नल के ही हम हमारी सुविधा के लिए, रिकॉर्डिंग को फैसिलिटेट करने के लिए जब हम उसके 8 टुकड़े करते हैं तो प्रत्येक पार्ट को, हर अलग अलग पार्ट को या टुकड़े को हम लोग सब्सिडियरी बुक कहते हैं। सो ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जो आपकी जर्नल है या सब्सिडियरी बुक है। फ्रॉम ओरिजिनल बुक वी कैन नॉट गेट द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ वन पर्सन, वन टाइप ऑफ एसेट, एक्सपेंसेस और गेन एट्सेट्रा। सो ये ओरिजिनल बुक से हम किसी एक ट्रांजैक्शन या एक व्यक्ति से रिलेटेड सारे व्यवहार हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपने व्यवहार किया है बेचने का या खरीदने का, या उससे पेमेंट मिला है या उससे चेक मिला है, तो वो जो ट्रांजैक्शन अलग अलग दिन हुए हैं। कोई ट्रांजैक्शन मान लीजिए अगर हम डेट की बात करें तो कोई 1 मई को हुआ है, कोई 7 मई को हुआ है, कोई 9 मई को हुआ है, कोई 12 मई को, कोई 15 मई को, कोई 18 मई को, कोई जून को। तो इस तरीके से उसके जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में हर तरफ फैले हुए हैं। तो उससे रिलेटेड अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक जगह पर तो वो जर्नल से प्राप्त नहीं हो सकती। ना हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति से हमें अभी कितना पैसा प्राप्त होना बाकी है या उसे कितना अमाउंट देना है। तो जैसे एग्जांपल देखिए कि रेंट पेड इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक एवरी मंथ। मान लीजिए आप रेंट पेड कर रहे हो हर मंथ, तो कैश बुक में आप रिकॉर्ड करोगे। बट फ्रॉम कैश बुक वी कैन नॉट आंसर हाउ मच रेंट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। परंतु सिर्फ कैश बुक देख के हम ये नहीं जान सकते कि साल भर के दरमियान टोटल हमने कितना रेंट पेड किया। सो इट इज़ नेसेसरी टू समराइज द ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू वन हेड ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल रेंट अकाउंट। मान लीजिए आपको रेंट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश के सारे व्यवहार के लिए जैसा कैश बुक होती ही है आपकी, वैसे किसी पर्सन का अकाउंट आपको जानना है, किसी एसेट का या लाइबिलिटी का जानना है, तो वो सब अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। चाहे वो मशीनरी अकाउंट हो, फर्नीचर अकाउंट हो, या सैलरी अकाउंट हो, या डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट हो, या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हो, या कमीशन पेड अकाउंट हो। तो चाहे वो एक्सपेंसेस का अकाउंट हो, चाहे लाइबिलिटी का अकाउंट हो, या पर्सन से रिलेटेड अकाउंट हो, वो सारे अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सो दिस पर्पज इज सर्व बाय ए बुक कॉल्ड एज लेजर। जो बुक इस पर्पस को, आपके इस उद्देश्य को पूर्ण करती है, उसको आप लेजर कहते हो। लेजर ऐसी बुक है जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो। और अकाउंट की परिभाषा फिर क्या हुई? अकाउंट एक समराइज ट्रांजेक्शन है आपका। समराइज ट्रांजेक्शन, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किसी व्यक्ति से रिलेटेड किए हैं, वो समरी के रूप में, सारांश के रूप में आपको उस एक स्थान पर उपलब्ध रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। So it will give us summary record of transaction relating to one particular account. So, उसके बाद देखिए कि मीनिंग ऑफ लेजर। सो लेजर इज ए बाउंड बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन। लेजर एक बाउंड बुक है जहाँ पे भी सारे जितने भी अकाउंट्स आपको मेंटेन करने ज़रूरी है वो आपको एक ही स्थान पर मिल जाते हैं लेजर में। इट इज़ रिकॉर्डेड फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक ओनली। तो लेजर अकाउंट्स में जो आप एंट्रीज करते हो उसका आधार क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन आपने जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड की है। सब्सिडियरी बुक भी जर्नल ही है। जर्नल के, जब मैंने अभी बताया आपको कि जब जर्नल के आप 8 पार्ट्स कर लेते हो तो उसको सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं। सो देर इज़ नो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इन लेजर। लेजर में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं होता है। सो लेजर इज़ ए सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। सेकेंडरी बुक है क्योंकि पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आपका जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड होता है और वहाँ से फिर पोस्टिंग की जाती है
लेजर में पोस्टिंग का मतलब होता है कि जो एंट्री जर्नल में आपने की है वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना संबंधित लेजर में, रिस्पेक्टिव लेजर में। ओके, तो इट प्रोवाइड्स समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ वेरियस अकाउंट एट वन प्लेस। समराइज सारांश स्वरूप में सारे किसी व्यक्ति से संबंधित या किसी खर्चे से संबंधित या किसी इनकम से संबंधित सारे व्यवहार आपको एक जगह पे दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। सो एन अकाउंट इन ए लेजर इज कॉल्ड लेजर अकाउंट। तो लेजर में जो अकाउंट है उसको लेजर अकाउंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, कंटेंट ऑफ लेजर। ए लेजर इज मेंटेन इन द बाउंड बुक फॉर्म। एक बाउंड बुक के तरह होती है लेजर। इट कंटेंट्स मैनी पेजेस, जिसमें कि काफ़ी पेजेस रहेंगे। ईच पेजेस इज मेंटेन फॉर वन पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। एक पेज पे आप एक निश्चित अकाउंट मेंटेन करते हो, वो कुछ भी हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो सकता है, रेंट अकाउंट हो सकता है, मशीनरी अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है। और उसके बाद ईच पेज इज कॉल्ड फोलियो। हर पेज के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फोलियो। फोलियो का मतलब पेज नंबर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो ऑल पेजेस आर सीरियली नंबर्ड। सो उसको सीरियली नंबर्ड है 1 2 3 4 इस तरीके से उसको क्रमशः उसको नंबर दिया जाता है। पेज नंबर ऑफ दैट अकाउंट इन लेजर इज कॉल्ड एज लेजर फोलियो। सो पेज जो लेजर में जो पेज नंबर है उसको हम लेजर फोलियो ऐसा कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपकी बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट होता है। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले लेजर में एंट्रीज कैसे की जाती है वो हम देखेंगे, और उसके बाद में लेजर का बैलेंसिंग। तो फिलहाल इसको ड्रॉप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अब आपके नोट्स में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 के नाम से दिया हुआ है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम टू लेजर अकाउंट एंड बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ राम 2017 अप्रैल 1। मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 8,000, उसके बाद कैश सेल 3,000, उसके बाद गुड्स परचेज फॉर कैश 2,000। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। एक एक ट्रांजेक्शन की पहले हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे और उसके बाद में संबंधित अकाउंट में हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, मतलब हम लेजर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ओके, तो जर्नल अभी आपको आता है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है कि मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर मेहता ने बिजनेस में कैश लाई। तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल या टू मेहतास कैपिटल अकाउंट, जो आपको पेज नंबर 21 पे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड की है उसमें आपको वो जर्नल एंट्री नज़र आएगी, कैश टू मेहतास कैपिटल अकाउंट। ओके, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 8,000 की एंट्री। उसके बाद में कैश सेल है आपका 3,000 का। तो इसमें भी आपके पास कैश आएगी और गुड्स जाएगी। तो एंट्री आपको पता है क्योंकि जर्नल हमारा हो चुका है। कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। थर्ड नंबर का जो ट्रांजेक्शन है आपका डेट 3 का, जो आपको आपके पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। जब आप गुड्स कैश में परचेज करते हो तो ऐसी परिस्थिति में गुड्स आएगी बिजनेस कंसर्न में और कैश जाएगी। तो परचेस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अमाउंट है 2,000। नरेशन जो है बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो ट्रांजेक्शन है आपका वो है पेड सैलरी 500। सैलरी पेड की आपको रूल पता है, सैलरी आपका एक्सपेंसेस है एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एज पर द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। सो सैलरी को आप डेबिट करोगे और जब सैलरी आप पेड कर रहे हो दैट इज़ बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश स्वरूप में पेड की जा रही है। तो कैश इज रियल एसेट दैट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। सो सैलरी अकाउंट डेबिट और जाने वाली कैश को आप क्रेडिट करोगे। नरेशन आएगा बीइंग सैलरी पेड या पेड सैलरीज। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 5 है, ट्रांजेक्शन 5 तारीख का जो है कि परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम संजय ट्रेडर 17,000 की। तो एज मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस, कमिंग इनटू द बिजनेस, आ रही है मशीनरी जो कि एक एसेट है, रियल अकाउंट है। तो मशीनरी डेबिट हुई आपकी और संजय ट्रेडर्स जो है वो आपने क्रेडिट किया 17,000 से। ओके, और लास्ट ट्रांजेक्शन है 6 तारीख का कि पेड कैश टू संजय ट्रेडर। तो आपके पास से कैश जाएगी और जो रिसीवर है वो संजय ट्रेडर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल आपको पता है
कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारे नज़रिए से संजय ट्रेडर जो है वो उसको पेमेंट प्राप्त हो रहा है, तो संजय ट्रेडर को आप जो है डेबिट करोगे एंड जो जाने वाली कैश है उस कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो संजय ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड कैश टू संजय ट्रेडर ₹5000। और आपको बेसिक बात पता है कि जो आपके जर्नल के डेबिट अमाउंट का जो कॉलम है और क्रेडिट अमाउंट का जो कॉलम है, इसकी आप दोनों साइड की जो है आपको टोटल करनी पड़ती है, और इस तरीके से आपकी 35,500 या जो भी आपकी टोटल आएगी वो आपको कर लेना पड़ेगा। अब वन बाय वन आपको लेजर्स मेंटेन करने हैं, तो जिसमें कि हम वन बाय वन अब लेजर देखते चलेंगे।